चलो भाई बच्चों, शुरू करेंगे आज नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है? बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से जुड़ी हुई है बहुत सारे चैप्टर्स की। आ रही बात समझ में? एक कॉन्सेप्ट आप शुरू से पढ़ रहे होंगे, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक के अंदर आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। समझ में आ रही बात? किसी के आप निकाल लेते होंगे, किसी में आपको समस्या आती होगी। एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जहां पर भी अभी जैसे मूल कॉन्सेप्ट में हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ा था, वहां पर हमें पूरी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए, उसका भी लिंक इसी से ही है। समझ में आ रही बात? उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, आपने जो था बोल सकते हैं कि जो आपने कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ी पी ब्लॉक के अंदर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत लंबा चौड़ा खेल था। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा, वहां पर आपने हमारी बात समझ में? तो वहां पर सब जगह पर हमने क्या देखा, सब जगह पर इन्वॉल्व होता है हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स चैप्टर का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर मिलेगा। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सीखा था। हमारी बात समझ में? वो भी इस चैप्टर से लिंक्ड डायरेक्ट। एक चैप्टर आपका आएगा आगे चल करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी आपका किससे लिंक होगा? इसी से लिंक होगा। हमारी बात समझ में? उसके अलावा एक चैप्टर आपका आएगा इक्विलिब्रियम वाला, वो भी उसका कनेक्शन भी किससे है? इससे है। तो ये काफी बेसिक चैप्टर होता है। समझ में आ रही बात? और ये इतना बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, 4-5 लेक्चर 3-4 लेक्चर हार्डली पकड़े गए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आप ये चैप्टर बिल्कुल स्किप कर देते हैं तो बहुत सारे चैप्टर से क्या हो जाएगा, आपका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है रिडॉक्स रिएक्शन का। आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन और तीसरा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रही बात? चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखो, जो आपका रिडॉक्स लिख रहा ना, ये कितने वर्ड से मिलकर के बना? 2 वर्ड से मिलकर के बना। नंबर 1 क्या है? रेड। अरे क्या है भाई? ये रेड हो गया। और ये दूसरा वर्ड क्या है भाई? ये दूसरा वर्ड हो गया हमारा ऑक्स आ गया। अब ऑक्स का मतलब बेल से तो है नहीं यहाँ पर। सारी बात समझ में? तो ऑक्स का मतलब क्या होगा? ऑक्स का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। और रेड का मतलब किससे आया होगा? ये आया है रिडक्शन से। समझ में आ रही बात? ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक साथ चल रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। बोलो भाई, अबे नहीं आई क्या समझ बात है भाई? नहीं है समझ में? तो ये क्या था हमारा? ये था रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल रिडक्शन होगा और ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल ऑक्सीडेशन होगा। तो साइमल्टेनियस वहां पर काम होता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई? उस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही बात? चलिए अब सबसे पहले हम एक-एक करके निपटाते हैं चीजों को। पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीडेशन। पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हमारे पास में कई सारे तरीके हैं। 4 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। 4 तरीकों से हम ऑक्सीडेशन समझेंगे। 4 तरीकों से हम क्या समझने वाले हैं भाई? रिडक्शन समझने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला जो तरीका है ऑक्सीडेशन को समझने का, सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? कि किसी भी सब्सटेंस में अगर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल जैसे कि मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करा दी भैया? O2 से करा दी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? Al2O3। अरे बनेगा नहीं बनेगा भाई? क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये क्या बनेगा आपका? Al2O3 बनेगा। एग्जांपल देखिएगा, मैंने कार्बन की रिएक्शन किससे करा दी? ऑक्सीजन से करा दी। क्या बन गया मेरा? CO2। तो इनमें आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे कि क्या बन रहा है? सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हमें होता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमें क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहने वाले हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात? चलिए अगली रिएक्शन आती है हमारी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपने कुछ ऐसा किया कि उससे हाइड्रोजन निकल के बाहर चला गया। आरी बात समझ में? देखिएगा कैसे। एग्जांपल मेरे पास में क्या है? मीथेन है। ये क्या है? मीथेन है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, अब हाइड्रोकार्बन कोई से भी हो, यहाँ पर एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने वाले हो तो क्या होगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ ही साथ फॉर्मेशन होगी भैया वाटर की। और इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन। क्या बोलेंगे भाई? कंबशन बोलेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था क्या?
तो ये ऑक्सीजन तो अलग से था, ये ऑक्सीजन आया, इसने हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करके क्या लग गया, खुद उसके साथ में लग गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल बना, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लेकिन इस बार किस टर्म्स में बोला, इस बार हमने बोला हाइड्रोजन के टर्म्स में। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या रखना है भैया, आपको याद होना। एग्जाम्पल जैसा आपको याद होगा कि आपको बताया था मैंने कि अनसैचुरेटेड जो आपके हाइड्रोकार्बन जैसे कि ऑयल वगैरह होते हैं उनसे घी बनाया जाता है, ठीक है। याद होगा आपको, मैंने कहा था कि घी जो डालडा घी आप यूज करते हैं बेसिकली वो कॉटन के सीड ऑयल का जो होता है उससे यूज किया जाता है। तो कैसे बनाएंगे, मेरे पास में कोई भी क्या होगी, मेरे पास में कोई भी एल्कीन मान लो CH2 और CH2, ये क्या है आपका इथीन है। इस इथीन की रिएक्शन मैंने किससे कराई भैया, हाइड्रोजन से कराई। एक कैटलिस्ट में यहाँ पर यूज करूंगा, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो या फिर पैलेडियम ले लो। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता हुआ नजर आएगा। गौर से देखिएगा भैया यहाँ पर सीधा सीधा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, वहां पर 3 हाइड्रोजन है। एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, एडिशन हुआ। सॉरी ये तो गलत हो गया भाई, हमारा रिमूवल करना था। सॉरी बच्चों गलत हो गया है, बच्चों गलत हो गया है। चलिएगा, तो ये क्या है भैया, ये हमारा गलत हो गया है। ये आपका मैंने क्या करा दिया आपको, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला ही करा दिया। माइंड से ऐसा है, अच्छा इधर चला गया यार, ये बड़ी बात वाली बात कर दी। चलेगा, तो क्या है देखो, हाइड्रोजन को रिमूवल करना है। अब आप एक आगे केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, वो क्या है, वो पढ़ोगे प्राइमरी अल्कोहल से आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करके आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, मेरे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, एक है मेरा CH3, एक है मेरा CH2 और ये क्या हो गया मेरा OH हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। अब ध्यान से देखना, ये जो CH3 CH2 OH है ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करा देता हूं इसके साथ में, कॉपर के साथ में 573 केल्विन का अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर रखता हूं तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। ध्यान से देखना है आपने, देखो ये जो आपका CH3 है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैंने सॉरी ये हाइड्रोजन इसे मैं लिख देता हूँ वापस यहीं पर। अब उधर चला क्या हुआ है, नहीं इधर ही, ठीक है। ये OH था ना, मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिखता हूँ। देखो लिख तो मैं डायरेक्ट भी सकता था लेकिन थोड़ा रीअरेंज करके लिखता है। CH2 था ना, तो एक हाइड्रोजन इसका मैंने यहाँ नीचे रख लिया, कोई दिक्कत वाली बात है। एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन भी मैंने यहाँ क्या रख दिया, नीचे की तरफ रख दिया। यहाँ से क्या बाहर निकला, 2 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, क्या बनेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 और CH2। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे होंगे किसका रिमूवल हुआ है, आपके हाइड्रोजन का ही रिमूवल हुआ है। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ और उसकी फॉर्मेशन किसकी हो गई, यहाँ पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि क्या कहलाया जाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाया जाने वाला है, ठीक है भाई। अरे बोलो, ठीक है। तीसरा आता है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, सारी की सारी कहानी जो घूमती है वो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमती है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने वाले के हिसाब से अब हम 11th क्लास में नीट का पोर्शन पढ़ रहे हैं भैया, तो 11th सॉरी नीट के पोर्शन के अंदर सारा का सारा खेल किसके इर्द गिर्द घूमता है, सारा का सारा खेल घूमेगा यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है। एग्जांपल देखिएगा, सर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में सोडियम है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा, Na पॉजिटिव के अंदर, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। हमारी बात समझ में। मैग्नीशियम है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा, Mg+2, कैसे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेरे पास में एल्यूमिनियम है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा, Al+3 के अंदर, कैसे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अरे आगे समझ में नहीं आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। अब देखो तुम चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना भी लिखो ना तो भी इतना अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर +1 का है। +1 का चार्ज कब आया होगा, जब एक हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया। मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, एक लाइन बोलते हैं कि भैया इस लाइन को बिना काटे बिना मिटाए छोटी करके दिखाओ। कैसे करोगे, इसके बराबर में क्या कर दो, एक बड़ी लाइन लिख दो। समझना बात को। सोडियम का एटॉमिक नंबर है सर 11, क्या एटॉमिक नंबर है 11, तो इस पे 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। ध्यान से देखना, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, दोनों बराबर है। अब अगर इसने एक निगेटिव छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे इस पे, 10, प्रोटॉन कितने रह गए, 11, तो एक पॉजिटिव बढ़ाना, तो वही एक पॉजिटिव मैंने क्या दिखाया, यहां पर दिखा। ऐसे ही मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है,
समझ रहे नहीं समझ रहे? तो 12 का मतलब क्या है कि 12 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और 12 ही प्रोटॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा हो गए। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए क्या दिखाया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज दिखाया। आगे बात समझ में? ऐसे देखिएगा Sn+2 क्या है भाई, Sn+2 ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Sn+4 में। कितना डिफरेंस आया चार्ज का देख करके बताओ, +2 का डिफरेंस आया, मतलब +2 फालतू है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, जाहिर सी बात है। तो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब एक चीज नोट करनी है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इलेक्ट्रॉन लिखे हुए मिले, इतना आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि +2 से +4 जा रहा है। कहां जा रहा, +2 से +4 जा रहा है, न्यूट्रल से +3 पर जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने बोला आपका Fe+2 ये आयरन है आदिवासन में, इसने क्या किया, इसने सर Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्या करके, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। करेगा नहीं करेगा, +2 से +3 में एक का जो डिफरेंस है ना, समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, अब इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हो भी सकते हैं, यहां पर नहीं लिखे हो सकते, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि सर यहाँ पर +2 से +3 पर जा रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब निगेटिव घट रहा, हाँ है ना, निगेटिव घट रहा तो कितना बढ़ा, एक बढ़ा तो एक ही घटा होगा। समझ में आ रही बात? वही तो है ना कि लाइन बढ़ाओ बिना काटे बिना मिटाए। सेम कहानी यहाँ पर +2 से किसमें जा रहा है, +4 में। अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भी लिखे तो समझ में आना चाहिए कि बढ़ रही है अगर ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा, सीधी सीधी सी बात है, आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलो, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यहीं पर एक और डेफिनेशन आती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो चार्ज इनके ऊपर आ रहा है ये क्या है भाई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं है कि नहीं है? देखो +2 से कहां जा रही, +4 पर जा रही, ये भी +2 से कहां जा रहा, +3 पर जा रहा। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीमेंट होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इन समरी हमने टोटल ऑक्सीडेशन को 4 तरीके से पढ़ा। कितने तरीके से भाई, 4 तरीके से। नंबर 1 पे बोलो जल्दी करो बढ़िया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 पर बोलो जल्दी करके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 3 पर बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 4 पर बोलो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई बोलो, ठीक है। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अभी अभी कराया मैंने, एग्जांपल देखिएगा। मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया, Sn+2, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, Sn+4 में। तो इंक्रीज हो रहा कितने से, 2 से। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज हो रही, 2 के फैक्टर से बढ़ रहा, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया होंगे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ऐसे ही आपका आ रहा Fe+2, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा आपका Fe+3 के अंदर, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किया होगा। अरे समझ में बात नहीं आ रही भाई, क्लियर है? एक क्वेश्चन और दो, हाइपोथेटिकल है, दो। चलो मैंने बोला कि O-2 कहां गया, अब ये परेशान करेगा क्या? हाँ भाई, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला O-2, ठीक, O-2 कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, O- के अंदर, O-1 के अंदर। क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने या गेन किया, क्या किया होगा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ होगा। -2 से -1 में जा रहा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। तुम थोड़ा सा गधे भी हो गए नहीं सर, -2 से -1 में जाए तो घटा होगा भाई। इसमें तो बताना ना, इसमें तो चेंज हुआ था, तुम यार उल्टी बात करे, तुम नीट की तैयारी करे क्या करे। अब इसमें जब कुछ करोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बदतमीज लोग, भाई यार लोग। अब -2 से क्या जा रहा, -1 जा रहा, निगेटिव कम हो रहा ना, तो क्या किया होगा, नहीं समझे, निगेटिव कम हुआ ना, -2 से क्या गया, -1 हुआ ना, निगेटिव क्या हुआ, घटा के नहीं घटा, निगेटिव घटा। निगेटिव कब घटा होगा, जब आप, अबे जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गधो, जब निगेटिव कब घटेगा, जब निगेटिव उसके पास से जाएगा। -2 से -1 गया ना, अब जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ रही क्या, -2 छोटा होगा, -1 बढ़ा होगा, -2 बढ़ा है, -1 बढ़ा है, माइनस, हाँ भाई ये तो कोई नीट की तैयारी करे, -2 बढ़ा है कि -1 बढ़ा है, अरे भाई -1 बड़ा नंबर होगा ना, आ रही बात समझ में? तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही ना, -2 से -1 जा रहा है, एक नेगेटिव कम हुआ ना, पहले 11 से 10 में तो एक माइनस का एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपके किसका एग्जांपल है, ये भी आपके इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, चलेगा। अब हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, रिडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बॉस, रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन का मतलब वही जो हमने वहां पर पढ़ा उसका उल्टा। सर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो रिडक्शन में क्या कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दो। सर ऑक्सीडेशन में मैंने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहा, तो ऑक्सीडेशन में, सॉरी ऑक्सीडेशन में मैंने
क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला, तो रिडक्शन में क्या कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो। सर ऑक्सीडेशन में मैंने बोला कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में क्या कर दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। सर ऑक्सीडेशन में मैंने बोला इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो रिडक्शन में क्या कर दो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कर दो। बस ये तो कहानी है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है भाई आपके पास में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अबे ये तो थी वो रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था घी बनाने वाली, क्या थी हमारी, CH2 डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2। किससे रिएक्शन शो करेगा, H2 से। किसकी प्रेजेंस में करेगा भाई, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, या फिर क्या ले लो, पैलेडियम ले लो। पढ़ोगा रिएक्शन आगे, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बन गया, CH3 और CH3। यहाँ पर कितने का हाइड्रोजन थे, 2, वहां पर कितने हो गए, 3। क्या हुआ यहाँ पर, एडिशन। किसका एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। क्लियर है भाई, सिंपल है। तो ये क्या कहलाई जाएगी आपके, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन कहलाई जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला भाई मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोला। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एल्यूमिना को Al2O3 को किससे रिएक्ट करा देता हूं, कार्बन से रिएक्ट करा देता हूं। किससे करा दिया, कार्बन से। तो कार्बन क्या करेगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और साथ ही साथ एल्यूमिनियम मेटल आपका क्या रह जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या कार्बन ने यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया गया, ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया, तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। समझ में आ रही बात, एल्यूमिनियम से क्या अलग हुई, ऑक्सीजन अलग हुई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या बोला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम ये बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और देखिएगा। सर जिंक ऑक्साइड को भी अगर मैं किससे रिएक्ट कराऊंगा, कार्बन से, तो क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और यहाँ पर क्या होगा, जिंक आपका अलग हो जाएगा। अभी बैलेंसिंग नहीं देख रहे, बैलेंसिंग का काम हम बैलेंसिंग का टाइम पर करेंगे। हरी बात समझ में। तो अभी केवल आपको क्या समझना है, अभी केवल आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की ये चीज समझनी है। ठीक भाई, चलिए तीसरी चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही उसका अपोजिट होगा। ध्यान से सुनिएगा, उल्टा कर देता हूं मैं। मेरे पास में सोडियम था, सोडियम प्लस बना था वहां से, अगर मैं सोडियम प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो क्या किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम में कन्वर्ट होगा। उल्टा हो गया ना। ठीक है, मेरे पास में Sn+4 था, Sn+4 में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या होगा भैया, Sn+2 में कन्वर्ट हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा। मेरे पास में Fe+3 था, Fe+3 को मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, Fe+2 हो गया। अगेन प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लिखे मिलेंगे जरूरी नहीं है। इतना आपको समझना है कि +3 से क्या जा रहा, +2 पर जा रहा, मतलब पॉजिटिव घट रहा है। क्यों घट रहा, क्योंकि नेगेटिव आया होगा। आधी बात समझो, कितना घटा है, पॉजिटिव 1 घटा है, तो कितना नेगेटिव आया होगा, 1 नेगेटिव आया होगा। ये आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत है। चलिए उसके बाद में आता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसी को ध्यान से देख लो आप, ये क्या है, +4 से कहां जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से डिक्रीमेंट होगा। +3 से कहां जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, +2, ये भी क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। कहानी खत्म, सिंपल सी बात है। चलिए तो ये क्या था हमारा। अब हमने क्या देखा, हमने 4 डेफिनेशन देखी रिडक्शन की। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या देखी सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। अब एक खेल यहाँ पर बहुत टाइम से परेशान कर रहा था आपको, ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको जो चीज है वो मैं अब आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहली तो बात है कैलकुलेट करी जाती है पर एटम के हिसाब से। एक एटम के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट करेगी। और अगर हम पूछे कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारी कि चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम इन इट्स कंबाइंड स्टेट। जब कोई एटम आपस में कंबाइंड होगा, अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, जब कोई एटम आपस में कंबाइंड होगा दूसरे एलिमेंट से, तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा, उस डेवलप्ड चार्ज को हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जाना जाएगा। तो क्या है भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चार्ज ऑन एटम इन कंबाइंड स्टेट, जब एटम कंबाइंड स्टेट में है उस पर क्या होगा, कितना चार्ज होगा, किसकी वजह से आएगा चार्ज, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जब वो कंबाइंड होगा और जब एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब एक एग्जांपल समझिएगा, एक रस्सी है, उस रस्सी को एक सिरे से एक इंसान ने पकड़ा, दूसरे सिरे में दूसरे इंसान ने पकड़ा, बराबर अमाउंट में ताकत लगा रही रस्सी के ऊपर, जितना फोर्स वो एक पर्सन लगाएगा उतना ही दूसरा लगाएगा, और हम कह रहे हो ताकत इतनी लगाने वाले हैं कि रस्सी टूटेगी। बताओ रस्सी कहां से टूटेगी, बीचों बीच से टूटेगी। ताकत जाहिर सी बात है बराबर है। तो हम बोले इसकी ताकत कम है, बता सकते हैं क्या, हम कहेंगे इसकी ताकत ज्यादा है, बता सकते हैं क्या। तो यही सेम कहानी है, ताकत में डिफरेंस होना चाहिए सर, तभी तो चार्ज डेवलप होगा। तभी तो हम बोलेंगे कि किसकी ज्यादा ताकत है, किसकी कम ताकत है। जिसकी ज्यादा ताकत होगी इलेक्ट्रॉन उसकी ओर खींचा चला आएगा, जिसकी ताकत कम होगी इलेक्ट्रॉन उससे दूर खींचा जाएगा।
तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, निगेटिव दूर जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी तरफ को आ रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। तो वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये क्या बताता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के खेल को समझाने का काम करता है। समझ में आ रही बात। उसके अलावा ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अरे बोलो भाई, नहीं यार समझ में क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो वो रूल्स अपने याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। सारी बात समझ, मैंने पूरी पूरी केमिस्ट्री में जितने रूल्स पॉसिबल थे सारे के सारे रूल मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। हालांकि कुछ रूल आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन मैंने वो भी यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन कहीं भी आ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। रूल मैंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, बिल्कुल सिंपल सिंपल से कहानी लिखी है ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी। ठीक भाई, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा सबसे पहला क्या है रूल ऑक्सीडेशन नंबर का, कि जितने भी एटम फ्री स्टेट में आपको दिखाई पड़ेगा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। सर फ्री स्टेट बोले तो अगर वो अकेला दिखाई पड़ रहा, जब वो कंबाइंड ही नहीं है किसी से, जैसा हाइड्रोजन कहीं तो अकेला दिख गया, कितनी है इसकी, 0। कितनी है भाई, 0। ठीक। हाँ भाई, हाइड्रोजन अकेला दिख रहा, कितनी हो गई, 0। सोडियम अकेला दिख रहा, कितनी हो गई, 0। क्लोरीन कोई भी अगर आपको अकेला खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा उसकी क्या, क्योंकि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया गया था कंबाइंड स्टेट का। अब जब तू कंबाइंड नहीं है, फ्री है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो तेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0 रहेगी। दूसरा, जितनी भी होमो एटॉमिक स्पीसीज है, याद करो मैंने रूल बताया था कि 2 लोग खड़े हैं, दोनों की ताकत बराबर है। होमो का मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सभी एटम क्या हो, सेम हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क वो है ना, वो चल रहा आजकल, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर कितने एटम मौजूद हैं, यहां पर जितने भी एटम मौजूद हैं अगर वो एक जैसे हैं तो सबकी ताकत बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। जब सबकी ताकत बराबर रहेगी तो चार्ज भी डेवलप वहां पर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि चाहे आपका H2, देखो दोनों तो जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है, लेकिन दोनों की ताकत बराबर है। Cl2, O2, O3, इसमें तो 3 एटम है। ये क्या है आपका P4, 4 एटम है, कोई टेंशन नहीं है। S8, समझ में आ रही बात आपको, ये सबके सबकी क्या होगी, आपके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तीसरा पॉइंट आता है आपका एलोट्रोप। जितने भी आपके एलोट्रोप्स हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स है, कार्बन ग्रेफाइट, याद आया, कार्बन डायमंड था, एक ब्रिक्स्टर फ्लोरेंस था, तीनों ही क्या थे, एलोट्रोप से। तो तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, 0, क्योंकि ये भी केवल और केवल किससे बनते हैं, कार्बन के एटम से ही बनने का इनका काम होता है। चौथा है आपका जितने भी आपके एलॉय होंगे, एलॉय का मतलब क्या है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था कि एक जो मेटल का जो फिक्स कंपोजिशन में एक मिक्सचर होगा, सॉलिड मिक्सचर होगा, एक मेटल हमने ये उठाया, एक ये उठाया, दोनों को फिक्स रखा, तो वो क्या होगा, वो आपका उसका भी 0। अब जैसे सोडियम अमलगम है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर, 0। एमलगम का कितना, 0। अब आप बोलोगे सर ये तो जुड़े हुए, नहीं, ध्यान दीजिएगा, सोडियम अमलगम जो आपने एलॉय बनाया है ना बेटा, वो एलॉय किससे बनता है, वो एलॉय मिक्सिंग से बना है, ना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना। तो बॉन्ड नहीं बना यहाँ पर केवल क्या किया आपने, मिक्स कर दिया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये कैसे बनता है, केवल और केवल मिक्सिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं बनता। ठीक। जितना भी आपका एल्कली मेटल है वो हमेशा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा, +1 दिखाएगा। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यह है लीना की रब से फरियाद। तो है हाइड्रोजन हटा दो, तो इसमें लिख लो एक लाइन, लीना की रब से फरियाद। लीना की रब से फरियाद का मतलब क्या है, एल्कली मेटल कौन कौन से होंगे हमारे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और ये क्या आ गया, फ्रांसियम। तो लीना की रब से फरियाद, और लीना इतनी खतरनाक है कि वो रब से केवल एक ही बार फरियाद करेगी। कितनी बार फरियाद करेगी, एक ही बार। टेंशन नहीं, क्योंकि है रब, मैं तेरे से फरियाद करूं लेकिन एक ही बार करूं, देता हो दे दी, नहीं देता हो तो कोई टेंशन नहीं, फालतू की टेंशन मुझे भी नहीं चाहिए। कौन कह रही हो, लीना। तो लीना ने क्या करी, लीना ने करी रब से फरियाद, कितनी बार, एक बार। तो एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, एक बार हो गई। हरी बात सर। सेकंड आते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल कौन कौन से हो गए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अबे याद है क्या, बेरियम आपको सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्या है भाई ये, मुझे इसके साथ कंपैटिबल होना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं हो जाऊंगा, डोंट वरी। ये क्या हो गया, बेरियम और रेडियम। रेडियम हालांकि रेडियोएक्टिव है, छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको क्या कर दिया बता दिया, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लेकिन बेटे ने कितनी बार मांगी बाप से स्कूटर और कार, 2 बार। 2 बार, एक बार क्या करूंगा, दिलवा दे पापा, पापा को दूसरी बार का तरस आ गया, बाप राजी हो गया। तो लीना से फरियाद कितनी बार करेगी, एक बार। और बेटा बाप से स्कूटर कार कितनी बार, बावला हो जाएगा, 2 बार। दारू पी कर आएगा तो मेरे 3 बार।
भाई तीर मत देखो, जो मैं कह रहा हूं देखो, आधी बात समझ। एल्यूमिनियम क्या दिखाएगा हमेशा, और ये कंबाइंड स्टेट के। अब आप बोल लो सर सोडियम तो आपने अकेले लिख रखा, किसी के साथ नहीं, अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा +1, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा +2, एल्यूमिनियम किसी के साथ जुड़ रहा है हमेशा +3, फ्लोरीन किसी के भी साथ जुड़ा हो हमेशा -1। कोई माइकल ऐसा पैदा हुआ ही नहीं आज तक कि जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल की सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, याद रखनी है आपको। अरे भाई बोलो नहीं यार, समझ बात। हेलोजन के बारे में बात करते हैं। हेलोजन के एटम कौन कौन से सर हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आंटी को छोड़ दो, फिर कल बाहर आए। फ्लोरीन क्या है, ऑलवेज -1। क्या है भैया फ्लोरीन, ऑलवेज माइनस। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है आपके, ये -1 से +7 तक इनकी रेंज है। लेकिन अगर मैं पूछूं जनरली, तो जनरली ये क्या शो करेंगे, ये भी हमारा -1 का ही शो करेंगे, याद रखिए। समझ में आ रही बात, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था भैया हमारा, ये था हमारा हेलोजन को लेके। उसके बाद में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो जनरली क्या शो करेगा, -2। ये क्या है भाई आपकी, अरे बॉस ये तो जनरली शो करने वाला है, लेकिन ऑक्सीजन इतनी खतरनाक है कि इसकी रेंज -2 से लेकर के +2 तक वैलिड है। आड़ी बात समझ में, -2 अगर इसकी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। अगर कहीं इसकी -1 है तो उसे क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड बोलेंगे। अगर कहीं इसकी माइनस का हाफ है तो उसे क्या बोला जाएगा भाई, सुपर ऑक्साइड बोला जाएगा। अरे समझो। और एक और चीज बताता हूं, अगर कहीं पर इसकी -1/3 आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनाइड बोलेंगे। याद रखना है भाई, केवल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड नहीं होता, एक और होता है जिसका नाम क्या है, ओजोनाइड। और ओजोनाइड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, O3 के ऊपर -1 चार्ज है। हरी बात समझ में, अभी -1 के लिए कोई भी मेटल यहां पर लगा हुआ हो सकता है, याद रखिए। क्लियर है भाई। तो ये क्या ऑक्सीजन है सर, प्लस किसके साथ में होगी, 0। अगर O2 की फॉर्म में है ऑक्सीजन, O2 O3 की फॉर्म में है तो क्या शो करेगी, 0 है कि नहीं है। प्लस किसके साथ में करेगी भाई, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ताकतवर एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद में कौन है, ऑक्सीजन। तो कोई इतना में तो हिम्मत है नहीं कि फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन किसी को सलाम करे। ऑक्सीजन किसे सलाम करेगा, फ्लोरीन को। सलाम साहब, तो किसके सामने झुक के रहना पड़ेगा ऑक्सीजन को, फ्लोरीन के सामने। फ्लोरीन अगर नेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। कंपाउंड लाइक O2F2, कंपाउंड लाइक OF2, ये हमेशा क्या शो करेंगे, इसमें ऑक्सीजन बेटा ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, याद रखनी है। बोलो भाई नहीं यार, समझ में बात आ गई है ना। देखो बार बार रिवाइज करते रहना इन नोट्स को, तभी जाकर बात बनेगी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तो पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया ना, याद है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डी ब्लॉक का मेटल था, कॉम्प्लेक्स स्फीयर था, उसमें मेटल था और एक क्या था, लिगेंड था। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे कि जितने भी हमारे न्यूट्रल लिगेंड है, फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके कैसे थे, मोनोडेंटेट थे, बाइडेंटेट थे, ट्राइडेंटेट थे, पेंटाडेंटेट थे, हेक्साडेंटेट थे, एम्बिडेंटेट थे, फलाना डेंटेट थे, ढिकाना, अगर वो न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानेंगे हम, 0। लेकिन सर कुछ ऐसे भी थे जिन पर चार्ज आ रहा था। अब देखो जो चार्ज उस लिगेंड पर था वही उस लिगेंड का क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडेशन। याद रखो इथाइलिन डाइएमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 0। एमीन NH3 न्यूट्रल लिगेंड था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0। H2O वाटर एक्वा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0। कार्बोनिल 0। पिरिडीन पढ़ा था आपने, पिरिडीन बेंजीन वाला, इस तरह से वो नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। इन पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन याद करो ऑक्सीडेटो OX-2, आपके पास कितना चार्ज है इसके ऊपर, -2 का। तो ये क्या है आपका, ये आपका इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, इसकी -2 हो गई। ग्लाइसिनेटो -1 है भाई, लेकिन ये खुद कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो डेंटिसिटी नहीं डिसाइड करेगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है। लिगेंड का जो चार्ज है, 3 तरह के लिगेंड बताया था ना, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। अब बताओ NO पॉजिटिव, बताओ कितना चार्ज है इसके ऊपर, NO पॉजिटिव के ऊपर, बताओ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, 1 +1। समझ में आ रही बात आपको। तो इस तरह से क्या रखना है भाई, चीजें आपको याद रखनी है। ऑस्मियम, रुदेनियम और जिनोन, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मिलेगी भाई, इन्हीं 3 की मिलेगी। कितनी होगी वो, +8 होगी। ये भी ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, याद रखना है आपको। अरे भाई ठीक है, इसके अलावा +8 किसी की जाएगी भी नहीं, +8 से बियॉन्ड को जाता भी नहीं।
अब बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि कैलकुलेट करी जाती है विद रेस्पेक्ट टू पर एटम, ठीक है। अब यहां पर शुरू होगा भैया आपका, पहले एग्जांपल देखें कैसे। मान लो कोई कंपाउंड तुम्हारे पास में क्या लिख रहा है, Ab2 लिख रहा है, तो ये बताओ कि इसके ऊपर कितना चार्ज है कंपाउंड का। दिख रहा है तुमको कुछ चार्ज? नहीं दिख रहा, तो कितना? 0। तो जितना भी टोटल इंडिविजुअल एटम का टोटल चार्ज होगा उन सबका सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, ये ए, तो मैं क्या लिखूं यहां पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी, और ये किसके बराबर रखा जाएगा? 0 के बराबर रखा जाएगा। समझना इससे बेस्ट। सर ए तो एक ही था इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है, लेकिन बी कितने थे यहां पर? 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम के रेस्पेक्टिव कैलकुलेट करी जाती है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ है भाई? आ रही? अब ये लिखेगा Ab2 -2, इसके ऊपर डब्बे के पूरा कितना चार्ज है? -2 का। तो कैसे लिखूंगा सर मैं? सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए ऐसे लिखा जाएगा प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी बराबर 0 रखोगे इस बार? नहीं, कितना? -2। चार्ज इसके ऊपर कितना है? -2। समझ के चलना भाई, है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बात समझ में क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा CO3 -2, बताओ उसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो कार्बन की मैंने क्या मान ली? x मान ली। तो कार्बन तो एक ही है ना, तो टोटल कितना हो गया कार्बन का? x प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3, और एक ऑक्सीजन की जनरली कितनी होगी? -2। बराबर कितना चार्ज रखूंगा मैं? -2 का रखूंगा। तो x -6 इज इक्वल टू -2, -6 उधर गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 -2 इक्वल टू प्लस का 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया भाई? +4 आ गया। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम करेंगे। अरे भाई ठीक है, बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में? आ रही है ना? चलिए Ab2 +1, भाई ए क्या हो गया आपका? मान लो ए कुछ भी होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी किसके बराबर रखना है? क्वेश्चन +1 के बराबर, यानी जो चार्ज है वही इसको क्या होगा? सम टोटल होगा। आपको क्या रखनी है भाई? चीजें याद रखनी है। अच्छा ये वाला बताओ करके कैसे करेंगे, बताओ जल्दी। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए प्लस का 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी। वेरी गुड, अब खेल समझ गए। लेकिन अब इतना लंबा फॉर्मूला में मत लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे में डायरेक्ट निकल जाना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है? बढ़े आगे, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन के भौकाल की तरफ। आज के क्वेश्चन कम से कम 40 है। कितने क्वेश्चन है? 40 के करीब क्वेश्चन है आज के। आरी बात सुने, इसीलिए आज के अपने इसको क्या बोला? क्वेश्चन का भौकाल इसीलिए बोल रहा, ठीक है? अब ध्यान से देखना एक एक करके। सारे मैं नहीं कराऊंगा आपको, मैं कुछ कराऊंगा, लेकिन आपको घर जाके 40 के 40 रिवाइज करना है, ध्यान रखिएगा। आरी बात समझ में? क्लियर? अच्छा लेक्चर में ड्यूरेशन देखिए कितनी हुई? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके अंडरलाइन एलिमेंट है, अच्छा एक रहेगा भाई इसके अंदर, एक वो रहेगा हाइड्रोजन। क्या रहेगा इसमें? हाइड्रोजन रहेगा। मैं आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताना, स्लाइड ऐड करने में इसके अंदर, या ऐड करिए ना कहेगा? नहीं कहेंगे। चलिए एक रहेगा आपका हाइड्रोजन। क्या रहेगा भाई आपका? हाइड्रोजन रहेगा। यहीं पर ऐड कर देता हूं मैं, अलग से ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्लाइड पर आज जो मैं लिख रहा हूं वो स्लाइड में रहने वाला है, हटेगा नहीं, ठीक है? चलिए तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यूजुअली क्या शो करेगा? हाइड्रोजन यूजुअली शो करता है +1। क्या शो करेगा? +1। लेकिन हाइड्रोजन -1 भी शो कर सकता है भाई, अगर होमोएटॉमिक फॉर्म है तो 0 है। अगर हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ रहा है? मेटल के साथ में जुड़ रहा है। किसके साथ में भाई? किसी भी मेटल के साथ में जुड़ रहा, उस कंडीशन में हाइड्रोजन क्या शो करेगा? -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ में जुड़ रहा है तो उस कंडीशन में जो आपका हाइड्रोजन होगा वो क्या शो करेगा? +1 की ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। बस ये लाइन जो है आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ भैया कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ को, अपने आगे के सवालों की तरफ। चलिए सबसे क्वेश्चन क्या है कि जो भी आपको अंडरलाइन वर्ड लिखना ना, जिसके नीचे भी अंडरलाइन है, आपको उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। सबसे पहले ये है तुम्हारा वाटर। क्या है भैया तुम्हारा? ध्यान से देखना, मैं सारे नहीं कराऊंगा और फॉर्मूले से तो सिर्फ एक दो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? बताइए इसको कैसे निकालूंगा मैं? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाँ है ना, प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका? ऑक्सीजन बराबर 0। 0 क्यों रखेंगे? कोई चार्ज है इसके ऊपर। अब मुझे बताओ कि तुम्हें निकालनी किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की मैंने क्या मान ली? x मान ली। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इसकी क्या मान ली मैंने? x मान ली। हाइड्रोजन की कितनी मानू यहां पर? +1 की -1? +1 क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ रहा?
ऑक्सीजन किसके साथ है? नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की मैंने क्या मान ली? +1। तो क्या हो गया? x + 2 = 0 और x = कितना आ गया? -2। तो -2 का मतलब कौन सा है? ये ऑक्साइड है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? -2। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? चलिए मीथेन का निकालिएगा। अब मीथेन का डायरेक्ट करेंगे भाई, देखो ठीक है। मीथेन में कार्बन का एक ही है, इसकी मैंने क्या मान ली? x मान ली, प्लस हाइड्रोजन कितने? 4। एक हाइड्रोजन की कितनी मानूंगा? यहाँ पर भी +1 मानूंगा। कैसे पता लगा? सर नॉन मेटल के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 × 1 = कितना आ गया? 0। x = कितना हो गया? -5। ये क्या हो गया आपका? ये कार्बन का हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अगला आता है आपका HCl, क्लोरीन की निकाल ली। अगेन हाइड्रोजन किसके साथ में? नॉन मेटल की, एक ही है, एक ही है, तो ये क्या हो गया? 1 + x = क्या हो गया? 0 और x = क्या हो गया? -1। याद, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? जिसका तुम्हें नॉन करना है ना, जिसका तुम्हें पता रखना है। अब तुम्हें दिख भी रहा है कि क्लोरीन है, नॉन मेटल है, निगेटिव आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू निगेटिव तो मत रखना। जैसे मैंने यहाँ पर +x करा ना, -x मत कर देना अपनी तरफ से, कि निगेटिव है तो माइनस तो अपने आप आएगा। सबका सम करना, सम करने के लिए आपको प्लस लेकर चलना, ठीक है। CaH2 या NH2 आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। N2 में नाइट्रोजन का देखिएगा, एक नाइट्रोजन 2 × x हो गया भाई, एक का x मानूंगा ना, प्लस का ऑक्सीजन की कितनी है कि भैया? -2 = कितना हो गया? 0। तो ऑक्सीजन का -2 है ना जनरली, तो 2x = +2, तो x = कितना आ गया आपके? +1 आ गया। बोलो भाई समझ मारी कि नहीं आ रही बात? तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी है? +1। NO2 ये आपके लिए क्या हो गए? होमवर्क हो गए। अब हम बात करते हैं N2O3 के बारे में। ये तो वही है ना A2B3 वाला, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। इतनी लंबी छोटी कहानी थोड़े करेंगे। तो क्या होगा भैया आपका? 2x - 6 डायरेक्ट हो जाएगा ना, 2x - 6 डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट करूँ क्या? कर दूं? कर देता हूँ। 2x + 3 × -2 = कितना हो गया? 0 हो गया। तो 2x - 6 = 0, -6 उधर जाएगा, +6, x = कितना आ गया? +3 आ गया। तो x = क्या हो गया भाई? +3। तो ये आपने कर लिया यहाँ पर N2O5, ये आपके लिए क्या हो गया भाई? आपके लिए हो गया होमवर्क। 2 क्वेश्चन नीचे के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका N3H और एक है आपका NH3। दोनों ही अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों में क्या निकालनी? नाइट्रोजन। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन की निकाल देता हूँ। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, किसके साथ में जुड़ रहा? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन की कितनी होगी? +1। तो x + 3 × 1 = 0, x = कितना आ गया? -3। बोलो भाई, नहीं है समझ बात? कोई दिक्कत वाली बात है? अब इधर आ जाओ भैया। हाइड्रोजन की तो यहां भी क्या रहेगी? +1 रहेगी, लेकिन इस बार नाइट्रोजन x की जगह कितना हो जाएगा? 3x। नहीं समझे? 3x + 1 = कितना हो गया? 0 और x = -1 और x = कितना हो गया? -1/3। तो दोनों का दोनों ध्यान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये N3H है और वो क्या है? NH3 है। ये आपको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई? बता दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन में कितने होमवर्क दिए मैंने तुम्हें? 2 और 2 4 और 1 5 क्वेश्चन क्या दिए मैंने स्लाइड से आपको होमवर्क दिए, लेकिन करने आपको सबके सब है। सो ये PDF में एज इट इज शेयर कर दूंगा, तो आपको क्या मिलेगी? सीधी सीधी सी बात है, आपको क्या मिल जाएगी? ये आपको ऐसे मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात भाई? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगली तरफ चलते हैं। Fe2O3, ये तो वही अभी जो पढ़ा है A2B3 वाला फॉर्मेट का, तो ये भी आपके लिए क्या है भैया? ये भी आपके लिए होमवर्क है। PbO2 को देख लो, होमवर्क है, होमवर्क। XCO3 ले लो भैया, और C2Cr2O3 ले लो, ठीक है। Xc का मैंने क्या मान लिया? x, इसका देखिएगा, इसका मैंने क्या मान लिया? x + 3 × -2 = कितना हो गया? 0, x - 6 = 0, x = कितना आ गया? +6। तो यहाँ पर जिनून की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? +6 है। यहाँ पर किसकी निकालनी? क्रोमियम की। तो ये A2B3 वाला वही फॉर्मेट हो गया। तो Cr के लिए क्या मान लिया? 2x + 3 × -2 = कितना हो गया? 0, 2x = 3 × -6 +6 हो गया, और x = क्या आ गया भैया? आपका +3 हो गया। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। बाकी 4 सवाल आपके लिए क्या हो गए? आपके लिए होमवर्क होगा। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो भाई। ये रहेगा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्पल बड़े यूनिक वाले रख रखे हैं। सबसे पहला है H2O। सबसे पहला क्या है? इससे पहले भी मैं एक और लिख देता हूं। मैंने लिखा यहाँ पर H2O। क्या लिखा भाई? H2O। मुझे H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। तो एक हाइड्रोजन की मैंने कितनी मान ली? +1। टोटल प्लस कितना हो गया? +2। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो माइनस भी कितना होगा? -2। तो ऑक्सीजन की कितनी आ गई यहाँ पर? -2 आ गई। कोई दिक्कत वाली बात है? इस बार मैंने क्या कर दिया सर? इस बार मैंने कर दिया H2O2। तो देखो भैया, एक हाइड्रोजन की तो +1 ही रहेगी ना, तो 2 × क्या हो गया? 1 +
2 इंटू क्या मान लिया मैंने, x इज इक्वल टू 0 प्लस का 2, तो ये क्या हो गया आपका 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, -1 के फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलेंगे। किसका पेरोक्साइड है भाई, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है। समझ में आ रही बात। अगला देखिएगा KO2 भैया, KO2 है लीना की तरफ से फरियाद, कितनी बार करी, सिर्फ एक बार, तो पोटेशियम आ रहा उसमें, तो हमेशा उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1, तो मैंने पोटेशियम की क्या मान ली, +1 मान ली, प्लस का 2 इंटू ऑक्सीजन की मुझे पता निकालनी, माइनस x आ गया इक्वल टू कितना आ गया 0, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया भैया आपका माइनस का 1, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1/2, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भाई सुपर ऑक्साइड। क्या हो गया आपका, ये सुपर ऑक्साइड हो गया, जो कि माइनस का हाफ में। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया बेटा आपका पेरोक्साइड। अरे बोलो भाई ये क्या हो गया, पेरोक्साइड हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन वाली बात है, चलिए। इसके बाद में लिखते हैं ये वाला अगेन, पोटेशियम की कितना +1 प्लस 2 की जगह इस बार क्या हो जाएगा 3 इंटू x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 0, तो 1 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1/3। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ओसोनाइड। क्या हो गया भाई, ओसोनाइड। याद आया, शुरुआत में बताया था। Na2O देखिएगा कैसे निकलेगा, सोडियम की तो फिक्स है +1, तो 2 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो गया -2, तो यहाँ पर इसकी कितनी आ गई ऑक्सीजन की -2 है, तो ये कौन सा है, ये सोडियम का हमारा ऑक्साइड है। अरे क्लियर है भाई। अब अगर देखिएगा Na2O2 में एक सोडियम, दो सोडियम है, एक की 1 प्लस 2 इंटू और एक की क्या हो गई x मान ली इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई -2 और x इज इक्वल टू कितना हो गया -1। इतना लंबा प्रोसीजर आपको लेकर के नहीं चलना है, आपको वैसा डायरेक्ट भी करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे RbO2 है, ध्यान से सुनिएगा, RbO2 है, मुझे Rb का पता है कितना है +1, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो माइनस का टोटल कितना होगा -1 होगा, तो माइनस का 1 किसमें बांटना मुझे, ऑक्सीजन में बांटना, तो अगर दो लोगों में एक रुपया बांटना कितना बांटना पड़ेगा, आधा आधा, तो कितनी होगी ऑक्सीजन की -1/2, ऐसे इस वाले की भी कितनी -1/2, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारे लिए क्या है भैया, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। OF2 को देखिएगा, OF2 में किसकी निकालनी, ऑक्सीजन की निकालनी, फ्लोरीन की ऑलवेज -1, फ्लोरीन की ऑलवेज -1, टोटल कितना फ्लोरीन 2, ऑलवेज कितनी -2, बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए +2, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया भाई +2 आ गई ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर है भाई। बाकी सेकंड वाला सवाल भी आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो भाई कोई टेंशन है क्या, अरे कोई टेंशन है। चलिए अगले सवाल और आते हैं, सवाल तो हो रहे हैं, सवाल तो काफी है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड होगी, हाँ ये लास्ट है। चलेगा H2SO4 ये निकाल के दिखाऊंगा मैं, ओ इसे ऐसे भी कर सकते हैं सर, ये वही है सर जिसमें H2SO4 ने सारा बचपन जला डाला। अजय, हाँ होगा। चलो भैया ये क्या है आपका H2SO4, क्या हो गया इसे, हाँ भाई क्या है हमारा H2SO4, तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया अपना H2SO4, किसकी निकालनी मुझे, सल्फर की, हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़ा हुआ, नॉन मेटल के साथ, तो किस में आएगी इसकी +1, एक की, ऑक्सीजन है जनरली कितनी -2, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर की क्या मान ली मैंने x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब घबराने नहीं है सर, 3 एटम आ गए 5 एटम आ गए सर, मुझे पसीने छूटने लगे फलाना ढिकाना, अब कुछ नहीं करना, वही रूल फॉलो करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 दूनी 8 आ गया, सॉरी, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया +6, तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी है भैया +6 है, याद रखिए, ठीक है। H2SO3 ये आपके लिए क्या है भाई, आपके लिए होमवर्क हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। C6H12O6 पा जाइएगा, देखिएगा क्या है आपका C6H12O6, ये क्या है आपका, कार्बन की निकालनी, हाइड्रोजन की जनरली +1 है ना, ऑक्सीजन की जनरली -2, तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन की +1 है तो टोटल पॉजिटिव कितना 12, ऑक्सीजन की 1 के -2 है, टोटल 6 कितना हो गया -12, प्लस के 12 से क्या खत्म -12, लेकिन मॉलिक्यूल में भी कोई चार्ज नहीं, और कार्बन की कितनी हो गई 0। हरी बात समझ में, कर लो, x मान ली
तो 6 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू माइनस का 2 इज टू 0। तो 6x प्लस 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इससे ये गया 6x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, नहीं यार समझ बात। तो ये क्या था तुम्हारा, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद में आखिरी स्लाइड है हमारी आज की क्वेश्चन की। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वैरायटीज ली क्वेश्चन की। यहाँ पर समझ में आ रही बात, आपके सब तरह से काम यहाँ पर आराम से बन जाएगा। वैरायटीज हम ले सकते, ठीक है। कासिम खड़ा हो पीछे, शाबाश। हाँ भाई, ये कौन सा कंपाउंड है देख पा रहा हूं मैं, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिखा दी, लेकिन फ्लो के साथ में भेजा हो तो क्या दिक्कत है। जब आज मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स के रूल भी बताए थे, यहाँ पर भी काम हुआ। चलिए, सबसे पहला हमें देखना है K4FeCN इसका, इसमें आपको किसके निकालनी है, आयरन की निकालनी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, CN ये कौन सा लिगेंड था आपका, ये था आपका एनायनिक लिगेंड। क्या था भैया, एनायनिक लिगेंड। इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, होता है कि नहीं होता, जिसे हम साइनाइडो बोलते थे। साइनाइडो को क्या बोला जाता था, साइनाइडो आया, ठीक है। तो -1 है, तो साइनाइड की ऑक्सीजन स्टेट पूरे कितनी होगी, -1 होगी। बस कर दो। पोटेशियम की कितनी, +1। और इसकी क्या डब्बे के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलेगा। तो 4 इंटू +1 प्लस Fe कितने हैं 1 प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। वही सेम रूल है, कोई दिक्कत वाली बात है। +4 x -6 -6 +4 कितना हो गया, -2 उधर जाएंगे क्या हो जाएगा, +2। तो x इक्वल टू क्या आ गया भैया, +2। तो यहाँ पर Fe की कितनी है भाई, Fe की होगी यहाँ पर +2। बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर +4 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +3 -6 कितना हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3। तो ये भी हो गया, आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया, क्लियर है। अगले वाला अब ध्यान दीजिएगा, H2O कैसा लिगेंड है बॉस, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। तो इसका खुद का ऑक्सीजन स्टेट कितना, 0। Fe का निकालना, तो क्या निकालेंगे, x + 6 इंटू 0, ऐसे तो निकाला जाएगा भाई, वाटर है, न्यूट्रल लिगेंड है। प्लस का 1 क्लोरीन का कितना जनरली, -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन क्या है, 0, ये -3 उधर जाकर क्या हो जाएगी, +3। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3 होगा। ये वाला देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक साइनाइड का कितना है भाई, -1, हाँ या ना। और NO पॉजिटिव था, इसका कितना है, +1। नाइट्रोसोनियम कैटायनिक लिगेंड था, तो क्या करना है, Na का इसका आ गया। चलिए, तो सोडियम का कितना, 2 इंटू +1, ये इसका कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2 इंटू क्या है भाई, एक सोडियम का कितना है, +1 है, तो 2 इंटू +1। Fe का मैंने मान लिया x प्लस 5 इंटू -1 प्लस का क्या आ गया भैया, आपका 1 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया भाई, 0 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान देखिएगा। 5 × 5 -5 तो प्लस का 1 कितना हो गया, +4, वो सॉरी -4 हुआ, -4 +2 कितना हुआ, -2 हुआ। तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर कितनी आ गई भैया, +2 आ गई। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से 0 है, डब्बे पे भी 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0। बाकी सब आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो ये था बेटा आपका पहला चैप्टर, पहला लेक्चर, जो हमने क्या नाम देखा यहाँ पर, जो हमने नाम देखा यहाँ पर भाई, ठीक है। कीप एनोटेशन को कीप रखनी है हमें यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, ये सीख लिया मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके, है ना। आ गया मेरे को भी, बच गया, नहीं बच गया, हाँ चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखी जाती है हर चीजें। हाँ भाई बच्चों, तो भाई हमने क्या शुरू करा था आज बेटा हमने शुरू किया था अपना रिडॉक्स का पहला लेक्चर, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट समझा, रिडक्शन को कॉन्सेप्ट समझा, और ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने क्या कर लिया था, समझ लिया था। समझ में आ रही बात। तो ये थे हमारे आज के पहला का लेक्चर, इसको आप अच्छे से देखना। लेक्चर को देख करके आज के आज ही नोट्स बनने हैं, समझ में आ रही बात, आज के आज ही नोट्स बनने हैं, आज के आज ही ये सवाल रिवाइज होने हैं सारे के सारे। 40 सवाल है यहाँ पर आपके, समझ में आ रही बात, 40 के 40 सवाल आज के आज ही करने हैं। यही आपकी आज की डीपीपी होगी, यही होगी, इस पर महारत हासिल कर लो। क्योंकि बैलेंसिंग में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन नहीं पहचान पाए, बैलेंसिंग में अगर आप ये नहीं बता पाए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा किसका रिडक्शन हो रहा, भैया लंका लग जाएगी बहुत बुरे वाली, समझ में आ रही बात। और बैलेंसिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पर हमारा रिडॉक्स खत्म हो गया। कल अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर भी पूरा नहीं हुआ, अभी कल हम ऑक्सीडेशन नंबर और करेंगे, कुछ और एग्जांपल देखेंगे स्पेशल टाइप के, कुछ स्पेशल केस देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी में डेटिव बॉन्ड दिया गया है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये काम आज क्या होता है, पूरा होता है। इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त।